आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। गुरु और शिष्य की परंपरा की कहानी है। हमारे प्राचीन काल से गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। हमें गुरु दीक्षा तो ज़रूर ही लेना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। पर गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था जो कि अपने गुरुजी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। पूरी सेवा करता अपने गुरुजी की और कभी भी गुरुजी को तकलीफ़ नहीं होने देता था। गुरु भी थे, अपने शिष्य को पुत्र से भी अधिक प्यार करते थे। दोनों में बड़ा ही स्नेह था और दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। गुरु और शिष्य एक बार एक गांव में जा रहे थे। गांव में जा रहे थे तो एक गांव में रात हो गई तो गुरुजी और शिष्य दोनों एक जगह रुक गए। एक धर्मशाला में उन्होंने आश्रय ले लिया। तभी रात में गुरुजी ने क्या देखा कि मेरा शिष्य तो सो रहा है और एक काला सांप भन 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 करते हुए मेरे शिष्य की तरफ आ रहा है। तो गुरुजी ने उसको रोका। गुरुजी ने रोका तो वह रुक गया और कहने लगा, आप कुछ भी करो गुरुजी, मैं इसके छाती का तो रक्त पीऊँगा ही। तो गुरुजी बोले, भैया अगर तुम उसको थोड़ा सा भी टच करोगे तो मेरा शिष्य तो मर जाएगा। तुम तो खून बाद में पियोगे, पहले मेरे शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? तो वह सांप कहने लगा कि अगले जन्म में हम दोनों दोस्त थे और इसने थोड़े से लालच के लिए मुझे पीट पीट कर मार दिया था और मेरा सारा धन छीन लिया था। अब इसने मुझे मारा है तो मैं तो सांप योनि में पैदा हुआ और सांप तो आप जानते ही हैं कि अपना बदला ज़रूर ले लेता है, कुछ भी हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, भैया ठीक है, आप अपना बदला ले लो, पर उस बदले के लिए तुम उसको मत काटो, सांप को तुम मत टच करो। मैं एक चीरा लगाकर और अपने शिष्य की छाती का खून लाता हूँ और तुम पी लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरुजी गए और शिष्य की छाती में उन्होंने थोड़ा सा चीरा लगाया एक नस में और उसमें से खून निकाला और खून निकाल कर एक कटोरी में ले जाके सांप को दिया कि भैया तुम पी ले और अपना बदला ले ले और जा। अब शिष्य की चीरा लगते ही नींद खुल गई। उसने कहा, ऐसा कैसा काम आ गया कि गुरुजी ने मेरी छाती में चीरा लगा दिया। फिर भी वो तो अपने गुरु के लिए समर्पित था। उसने कहा, अगर गुरु हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और गुरुजी गए और झट से उनने जड़ी बूटी ली और ले जाकर उसके घाव में रख दी, शिष्य के घाव में। तो शिष्य का घाव ठीक हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब गुरुजी की बेचैनी बढ़ने लगी कि मेरे शिष्य ने पूछा नहीं कि ये घाव मुझे कैसे हुआ। आखिरकार गुरुजी ने शिष्य से चौथे दिन कहा कि बेटा तुमने मुझसे पूछा नहीं कि ये घाव मुझे क्यों हुआ। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने घाव दिया है तो आपने दवा भी तो दी है, कुछ विशेष कारण रहा होगा, इस वजह से आपने मेरी छाती में जो है घाव किया है। गुरुजी हंसने लगे, बोले, हाँ एक सांप आया था जो कि तुम्हारा पूर्व जन्म का दुश्मन था और तुमने उसको दोस्त था दुश्मन बना लिया था। थोड़ी से लोभ के कारण तुमने अपने दोस्त को पीट पीट कर मार दिया था। उसको इस जन्म सांप योनि मिली और तुम्हें मनुष्य योनि मिली। उसने कहा कि गुरुजी मैं तो आपके शिष्य के छाती का खून जब तक नहीं पी लूँगा, अपना बदला नहीं लूँगा, तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो मैंने सांप से कहा कि रुको, मैं अपने शिष्य के छाती का खून तुम्हें देता हूँ। अगर तुमने मेरे शिष्य को जरा सा भी टच किया तो तुम तो खून बाद में पियोगे, मेरा शिष्य तो जहर से मर जाएगा, इसलिए ही मैंने आपकी छाती में घाव किया था। तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी हम अगर आपके आशीर्वाद में कुछ थोड़ा सा भी संकोच करते तो यह मेरा गुरु के प्रति अनादर होता, इसीलिए मैंने आपसे
कुछ नहीं पूछा था। इसलिए आज भी ऐसे गुरु और शिष्य होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए।